ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूछा जा सकता है आपका IBPS, SBI, SO, IT में। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला उसमें है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जो यूजर्स होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेक्ट नहीं करता है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली। यहाँ जो हर एक यूजर होता है वो प्रिपेयर करता है अपना जॉब, जो कि ऑफलाइन डिवाइस जैसे कि पंच कार्ड, और वो सबमिट करता है यही चीज कंप्यूटर ऑपरेटर को, और यहाँ पे प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाता है। और जो जॉब होता है बिल्कुल उस तरीके का नीड का, वो बैच के साथ टुगेदर किया जाता है और रन किया जाता है ग्रुप में। यहाँ जो प्रोग्रामर्स होता है वो अपना प्रोग्राम छोड़ देते हैं, और यहाँ जो प्रोग्रामर्स होते हैं अपना प्रोग्राम छोड़ देते हैं ऑपरेटर के लिए, और जो ऑपरेटर होता है उसके बाद शॉर्ट करता है प्रोग्राम को जो सिमिलर रिक्वायरमेंट का होता है, उसके बाद बैचेज में ये काम करता है। प्रॉब्लम क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो ये है कि सबसे पहला ये इंटरेक्शन जो होता है यूजर और जॉब के बीच में, वो यहाँ पे कमी होती है। कमी क्या होती है, इंटरेक्शन जो होता है जॉब और यूजर के बीच में कमी होती है। सीपीयू यहाँ पे एकदम आइडल हो जाता है, कोई काम नहीं करता है सीपीयू। क्योंकि सीपीयू इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि जो स्पीड होता है वो मैकेनिकल होता है, स्पीड वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता, मैकेनिकल होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे स्लोअर है देन सीपीयू, और ये डिफिकल्ट होता है कि आपको एक डिजायर्ड प्रायोरिटी प्रोवाइड करे। यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए कौन सा काम हमको पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, जो प्रायोरिटी सिस्टम होता है वो यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है, टाइम शेयरिंग एक टेक्निक होता है जो कि इनेबल करता है कई आदमी को लोकेट करता है डिफरेंट टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्निक है। यानी टाइम शेयरिंग क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम शेयरिंग है एक टेक्निक होता है जो कि इनेबल करता है बहुत सारे आदमी को जो कि डिफरेंट टर्मिनल्स पे बैठे हुए रहेंगे, जहाँ पे हर एक टर्मिनल पे मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम है जो लगा हुआ है। टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी टास्किंग एक तरीके का लॉजिकल एक्सटेंशन होता है जो मल्टी प्रोग्रामिंग में काम आता है। प्रोसेसर टाइम जो होता है वो शेयर्ड होता है मल्टीपल यूजर्स के बीच में, जिसको हम साइमल्टेनियसली टर्म करते हैं टाइम शेयरिंग। जो मेन डिफरेंस होता है मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम में और टाइम शेयरिंग सिस्टम में, वो ये होता है कि यहाँ इस केस में जो मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज कराता है प्रोसेसर का यूज, जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मिनिमाइज कराता है रिस्पॉन्स टाइम। दोनों में क्या अंतर है, मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि मैक्सिमाइज करेगा प्रोसेसर का यूज, जबकि टाइम शेयरिंग में है मिनिमाइज करेगा आपको रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, जो मल्टीपल जॉब जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है सीपीयू के द्वारा, मल्टीपल जॉब जो होता है वो एग्जीक्यूट कराता है सीपीयू के द्वारा, जो कि स्विच करता है बिटवीन देम। और यहाँ पे स्विच जो होता है बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, मल्टीपल जॉब जो होता है एग्जीक्यूट कराता है सीपीयू के द्वारा, और यहाँ जो स्विचेज होता है वो बहुत स्विचिंग जो होता है बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। यहाँ जो यूजर होता है वो रिसीव करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, यहाँ जो यूजर होता है वो रिसीव करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। और उदाहरण के लिए जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है, उदाहरण के लिए क्या है, जैसे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसर होता है वो एग्जीक्यूट करता है हर एक प्रोग्राम को एक छोटे समय के लिए, शॉर्ट ब्रस्ट में, ठीक है, छोटे समय के लिए। और जो क्वांटम होता है वो आपको कंप्यूटेशन का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे यूजर्स प्रेजेंट होगा तो हर एक यूजर जो है उसका अपना एक क्वांटम है, टाइम क्वांटम है। तो यहाँ पे जो यूजर होता है सबमिट करता है कमांड, और रिस्पॉन्स टाइम जो होता है फ्यू सेकंड का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज करता है सीपीयू शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज करता है सीपीयू को शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि प्रोवाइड होता है हर एक यूजर को एक पोर्शन ऑफ टाइम का। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि प्राइमरीली जो कि बैच सिस्टम है उसको मॉडिफाई किया जाए, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है उस तरीके से डिजाइन होता है कि प्राइमरीली जो बैच सिस्टम है उसको मॉडिफाई किया जाए टू टाइम शेयरिंग सिस्टम पे। एडवांटेजेस क्या होगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये है कि प्रोवाइड करता है एडवांटेज एक क्विक रिस्पॉन्स में। एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ये तुरंत, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको एक क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या है, रिड्यूस कर देता है सीपीयू का जो आइडियल टाइम है। और डिसएडवांटेज क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ये है कि प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कितना है, कितना हम इसमें निर्भर कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या क्वेश्चन होता है सिक्योरिटी का, इंटीग्रिटी का, जो यूजर प्रोग्राम या डेटा का, वो एक प्रॉब्लम है। क्या है, सिक्योरिटी, जो क्वेश्चन होता है सिक्योरिटी का, इंटीग्रिटी का, एक यूजर प्रोग्राम का, डेटा का, वहां पे ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन भी आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है वो होता है मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है यूज करता है मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर, यानी एक जगह नहीं कई जगह प्रोसेसर बैठा हुआ है। ठीक है, ताकि वो सर्व कर सके रियल टाइम पे, ताकि वो क्या कर सके, सर्व कर सके मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन
और मल्टीपल यूजर्स। जो डेटा प्रोसेसिंग का जॉब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है among द प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली। जो डेटा प्रोसेसिंग का जो जॉब होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है among प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली। जो प्रोसेसर होता है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स के थ्रू। जो प्रोसेसर होता है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स पे, जैसे कि हो गया हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइन्स। जैसे क्या हो गया हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइन्स, इसको हम रेफर करते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। क्या रेफर करते हैं, इसको हम रेफर करते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। प्रोसेसर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे वो कई साइज के होते हैं। प्रोसेसर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कई साइज के होते हैं और फंक्शन के होते हैं। जो प्रोसेसर होता है वो रेफर किया जाता है साइट्स, नोड्स और कंप्यूटर्स। जो प्रोसेसर होता है उसको रेफर किया जाता है क्या, साइट्स, नोड्स और कंप्यूटर्स। जो एडवांटेजेस है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, वो जो एडवांटेज है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इस प्रकार है। पहला क्या होगा कि जो रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होता है, जो रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी अवेलेबल होता है जहाँ पे कि यूजर एक साइट को एबल होता है कि वो यूज कर पाए जो रिसोर्स अगर अवेलेबल है दूसरे साइट पे। तो यहाँ स्पीड कर देता है जो एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है एक के साथ। यहाँ क्या करता है, स्पीड करता है एक्सचेंज ऑफ डेटा एक दूसरे के साथ वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए। अगर एक साइट फेल हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड साइट में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो दूसरा साइट है जो कि आपको कंटिन्यू कर सकता है ऑपरेशन करना। चौथा चीज क्या है कि ये आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को। यहाँ पे आपका होस्ट जो लोडिंग टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। लोडिंग टाइम जो होता है होस्ट कंप्यूटर में वो भी कम हो जाता है और रिड्यूस करता है डिले जो कि आपका डेटा प्रोसेसिंग में होता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है डिले जो डेटा प्रोसेसिंग में होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा नाम है वैसा काम है, यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है एक सर्वर पे और प्रोवाइड करता है सर्वर को कि वो मतलब जो सर्वर प्रोवाइडर होता है वो इतना कैपेबल होता है कि मैनेज कर सके डेटा को, यूजर्स को, ग्रुप्स को, सिक्योरिटी को, एप्लीकेशंस को और दूसरा नेटवर्किंग फंक्शन को। जो प्राइमरी पर्पस है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि अलाउ करे शेयर्ड फाइल को। प्राइमरी फंक्शन क्या नेटवर्किंग सिस्टम का, वो अलाउ करना शेयरिंग ऑफ फाइल, प्रिंटर एक्सेस कर सके, शेयरिंग कर सके फाइल को, प्रिंटर को एक्सेस कर सके मल्टीपल कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़े हुए रहते हैं। और खासकर टाइपिकली जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में ही जुड़े रहते हैं जो कि प्राइवेट नेटवर्क होता है या फिर दूसरे नेटवर्क से। जो एग्जाम्पल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यहाँ पे इंक्लूड होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, नोवेल, नेटवेयर एंड BSD। ये सारा कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एडवांटेजेस क्या होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस प्रकार है। पहला है कि सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है जो कि बहुत ही स्टेबल होता है। दूसरा होता है सिक्योरिटी, जो सर्वर के साथ होता है वो मैनेज्ड होता है। तीसरा क्या होता है, अपग्रेड करता है न्यू टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर जो कि इजीली इंटीग्रेट हो सकता है सिस्टम पे। रिमोट एक्सेस देता है सर्वर को जो कि पॉसिबल होता है डिफरेंट लोकेशन से और टाइप्स ऑफ सिस्टम से। जो डिसएडवांटेज होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इस प्रकार है, हाई कॉस्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, कॉस्ट ज़्यादा होता है इसको खरीदने का, चलाने का भी कॉस्ट सर्वर का ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है सेंट्रल लोकेशन पे जहाँ पे कि ज़्यादातर ऑपरेशन होता है। क्या होता है, डिपेंड करता है ज़्यादातर, तो मतलब सारा चीज़ जो है वो सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंड करता है, यानी सर्वर पे सब कुछ डिपेंड होता है सारा ऑपरेशन कराने के लिए। और इसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, साथ साथ अपडेट भी करना जरूरी है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम जो होता है या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको डिफाइन किया गया है कि जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अगर उसमें अगर टाइम इंटरवल जो रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट को, अगर वो बहुत ही छोटा है और वो एनवायरनमेंट में कंट्रोल किया जा सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि ऐसा सिस्टम जहाँ डेटा प्रोसेसिंग किया जा रहा हो बहुत ही छोटे समय में, बहुत छोटे इंटरवल समय के में, बहुत छोटा समय में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, और इतना सही छोटे टाइम में हो रहा है कि इन्वायरमेंट में वो कंट्रोल किया जा रहा है। जो टाइम लगता है सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक इनपुट को, वो डिस्प्ले करेगा जो रिक्वायर्ड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। जो टाइम लगता है सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट को, और जो डिस्प्ले करता है रिक्वायर्ड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जिसको हम टर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स टाइम। इस मेथड में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स टाइम होता है बहुत ही कम होता है जो कंपेयर करते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग से। इस मेथड में क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम जो होगा बहुत ही कम होगा कंपेयर करेंगे अगर हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग से। तो रियल टाइम सिस्टम जो होता है वो यूज़ किया जाता है जहाँ पे कि बहुत ही रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट होता है ऑपरेशंस के लिए प्रोसेसर का, ताकि यहाँ पे फ्लो हो सके डेटा का और रियल टाइम सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर सके डिवाइस को जो कि डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक वेल डिफाइंड होता है, उसका अपना फिक्स टाइम कांस्टेंट होता है जब कभी भी सिस्टम फेल करता है तो। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता है या मेडिकल इमेजिंग सिस्टम करता है या फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम करता है, वेपन सिस्टम होता है, रोबोट्स होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। दो तरह का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहला होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो होता है गारंटी करता है कि क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट कर सके ऑन टाइम। और हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज भी होता है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में एक तरह के सेकेंडरी स्टोरेज होता है जो कि लिमिटेड होता है और मिसिंग होता है, जहाँ पे कि डेटा को हम स्टोर करते हैं रोम में, ठीक है। यानी क्या बोलता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज या तो नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत छोटा होगा, इसलिए डेटा जो होता है यहाँ पे स्टोर होता है रोम में, ठीक है। और जो ये सिस्टम होता है, ये वर्चुअल मेमोरी जो होता है इसका, उसमें कभी भी फाउंड नहीं होगा। जो ये सिस्टम है वर्चुअल मेमोरी इसमें कभी भी नहीं मिलेगा आपको। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बहुत ही मतलब लेस रिस्ट्रिक्टिव है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या था, ये गारंटी करता है, सब पे ध्यान दीजिए, गारंटी करता है कि क्रिटिकल टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर देगा। जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है और ये क्रिटिकल रियल टाइम को प्रायोरिटी देता है। ये क्या होता है, क्रिटिकल रियल टाइम को प्रायोरिटी देता है दूसरे टास्क के ऊपर और रिटेन करता है कि कौन सा काम को पहले करना है जब तक कि वो काम कंप्लीट ना हो जाए। तो इसलिए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो होता है लिमिटेड यूटिलिटी होता है इसका। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो होता है इसका लिमिटेड यूटिलिटी होता है। देन हार्ड रियल टाइम सिस्टम, उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स लाइक अंडर सी एक्सप्लोरेशन एंड प्लेनेटरी रोवर्स एक्सेट्रा, इस तरह का यहाँ पे यूज होता है। अच्छा, एक चीज ये होता है स्टूडेंट्स के मन में कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन आपका इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको सबसे बड़ा फैक्टर जो है गाइडेंस, वही नहीं मिल रहा। गाइडेंस खुद में 45% फैक्टर है बिहाइंड सिलेक्शन। और गाइडेंस आप उस इंसान से लीजिए ना जो खुद सिलेक्शन लिया है, बैंक पीओ के एग्जाम अगर वो खुद क्रैक किया है। अगर ऑनलाइन एवरेज की बात करेंगे 300 में से एक ही लड़के का सिलेक्शन होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है। और नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट अपना 3 से 7 साल बर्बाद कर देता है यही चीज़ करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए। और फाइनली क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब छोड़ देंगे तैयारी करना। और रीज़न क्या है, आप जहाँ पढ़ते हो, जिससे पढ़ते हो, जो टीचर होता है पता चलता है खुद बैंक पीओ बैंक क्लर्क का एग्जाम लिख रहा होता है। अगर वो खुद जिंदगी में बैंक पीओ बैंक क्लर्क नहीं बन पाया तो आपको क्या बनाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया गेट गाइडेड एंड गेट सिलेक्टेड बाई SOIT वीडियो लेक्चर कोर्स। आप हमारे यहाँ बाई कर सकते हैं। इससे फीचर्स क्या है, प्रीलिम्स और मेंस का वीडियो कोर्स है, 10 मॉक टेस्ट और 10 एक्चुअल पेपर का ऑनलाइन टेस्ट होगा। गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलेगा, 45% बिहाइंड सिलेक्शन है, प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, डेट इज SOIT। उसके बाद कैसे कट ऑफ क्लियर करना है वो तरीका बताया जाएगा। और कोई जरूरत नहीं है आपको किताब खरीदने का। प्राइस रहेगा ₹3000 ऑनलाइन मोड पे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कॉल कर लीजिए 4 times 9685127 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। हमारा वेबसाइट है www.bybankpocross.in। हमारा email ID है seedsina123@gmail.com। थैंक यू और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।